अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज है जी 6.6 है हमारे पास। तो इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सवाल इसके कर लिए थे। इसमें उसने कहा है कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है स्टूडेंट? 5 है, और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास कितना है स्टूडेंट? 4 है। अब इसमें देखें, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास उसने कहा है कि आप मुझे नंबर ढूंढ कर दें, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेट पॉजिटिव नंबर x, और दूसरा आपके पास क्या है? y है। आप यहाँ पे a और b भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे a लिख दें, आप इधर b लिख दें, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर है अरिथमेटिक मीन। उसने कहा है अरिथमेटिक मीन इज 5, ज्योमेट्रिक मीन इज 4, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, जो कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। किसके बराबर है स्टूडेंट? 5 के बराबर है। और x प्लस वाई है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 2 5 के साथ इधर आके ज़र्ब होगा तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और ज्योमेट्रिक मीन है, उसने कहा है कितना है आपके पास? 4 है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन स्टूडेंट आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया है? दोनों तरफ इधर स्क्वायर लिया है, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, और 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से मैंने एक y की वैल्यू ली है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया है कि x दूसरी साइड पे चला गया है, माइनस का x हो गया है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यानी कि y की जो वैल्यू है हमने इसको किस में पुट कर दिया है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, ठीक है। इसी y की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना है, x y y, ठीक है। अब देखें, x तो वैसे लिखा हुआ है, लेकिन y की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? 10 माइनस x लिखा है। 10 माइनस x इज इक्वल टू 16। अब ये x अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10x हो जाएगा। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा? ये x दूसरी साइड पे चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 10x दूसरी साइड पे आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया है? अब देखें, इसमें हमने इसके पेयर बनाए हैं, फैक्टराइज किया है इसको, -8x और -2x प्लस 16, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके 10 के फैक्टर बनाए हैं। अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है स्टूडेंट? x कॉमन है, x माइनस 8, और यहाँ से क्या कॉमन है? -2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इनको लिखा है पेयर में कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं वो 2 आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट कर देना है किस में? जो हमने लिखी थी इक्वेशन में। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू आपके पास था 10 माइनस एक्स। अब हमारे पास x आ गया है। x की जगह पे हम पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखें स्टूडेंट, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x की जगह पे यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास कितना आएगी? 8, और दूसरा आपके पास y की वैल्यू कितना आएगी? 2 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको पुट किया है, ठीक है। इसमें आप पुट करें, आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर आप इसी x की वैल्यू को आप अपने इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, एक्स वाई वाली में, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन थी वो ज्योमेट्रिक मीन वाली, ठीक हो गया स्टूडेंट। एक्स वाई इज इक्वल टू 16 था, एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। वाई आपके पास कितना आ जाएगा? 8। और फिर हमने दोबारा से x की वैल्यू पुट की है कि कितना है? 8 है। 8 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास इसके क्या थे? स्टूडेंट नंबर्स थे, ठीक है जी। कौन-कौन से बन रहे हैं? 2 और 8, ठीक है जी, और 8 और 16 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट हमारे पास, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is double their geometric mean, prove that।
हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ये शो करना है, ठीक है। उसने कंडीशन दी है कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है वो, और दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, डबल है हमारे पास, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है कि अरिथमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी। कंडीशन हमारे पास दी गई थी स्टूडेंट के, उसने ये कहा है कि अरिथमेटिक मीन आपके पास कितना है जी, डबल है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन का आप फार्मूला लिखें, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये दूसरी साइड पे मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 को 2 के साथ सर्व करें, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है स्टूडेंट, इधर हमने दोनों का स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है स्टूडेंट। क्या किया है हमने, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 और ये स्क्वायर और जजर कैंसल आउट, तो आपके पास सिर्फ ए बी आ गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये 16 ए बी के बराबर आ जाएगा। इसी 16 ए बी को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो 16 ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस होगा, ठीक है। तो 16 में से 2 चले जाए, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, माइनस 14 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद डिवाइडिंग बाई बोथ बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर बी स्क्वायर को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके नीचे अलहदा से डिवाइड किया है, इसके नीचे अलहदा से, और यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट, बाकी क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मैंने दोनों का एक ही स्क्वायर लिखा है, ए ओवर बी होल स्क्वायर लिख दिया है स्टूडेंट, ठीक है जी। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर पुट किया है क्या, कि a ओवर b जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। यानी कि इस ए बी की जगह पे मैंने क्या लिखा है, x स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। इस ए बी की जगह पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर ए ओवर बी की जगह पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट के ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -14 और सी आपके पास क्या है, 1 है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, देखें मैंने यहाँ पर लिखा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले को मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। माइनस, अब बी की जगह पे -14 लिखा है, ठीक है, ये वाला माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास था -14 होल स्क्वायर, -4 इंटू ए सी, ए आपके पास 1 था और सी भी आपके पास 1 था, डिवाइडेड बाई 2a, ए आपके पास कितना था, 1 था। माइनस माइनस से ज़र्ब होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 14 का आप स्क्वायर लेंगे 196 आएगा, -4, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास 192 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 192 को हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो 64 जब जजर के बाहर आएगा, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 8, ठीक है, क्योंकि 64 का जजर क्या आता है, 8 आता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्या किया है इधर, कि 2 को इसके साथ तकसीम किया है तो 7 आ गया, 2 को इसके साथ डिवाइड किया है तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो x था, ये वाला x किसके बराबर था, a ओवर b के। देख लें स्टूडेंट, हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 3, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखें उसने ये कहा था कि 2 प्लस अंडर रूट 3 रेशो, ठीक है, यहाँ पर रेशो है 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी किसके बराबर है, a ओवर b के। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और साथ में ज़र्ब भी कर दिया है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, कि ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर बन जाएगा, दोनों एक जैसी हैं। और नीचे एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 4। ये स्टूडेंट स्क्वायर और ये जजर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 चला जाए, बाकी 1 बचेगा।
7 + 4√3 इज इक्वल टू ए ओवर बी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये लिख चुके हैं कि 7 + 4√3 किसके बराबर है, ए ओवर बी के। ठीक है जी, तो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन पी। ठीक है, हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है और दूसरा क्या है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, P एंड Q आर इंसल्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। शो दैट, आपने शो करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू इन टू 2q माइनस पी। ये हमने प्रूफ करना है जी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है लेट जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, कि जी हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान। ठीक है जी, ए और बी के दरमियान जी हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, और ये किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आती है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कॉमन रेशियो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। अब ये जी से जी इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए दूसरी साइड पे जाके ज़र्ब होगा, यानी कि ए बी बन जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसने दूसरी कंडीशन दी है कि एंड पी एंड क्यू आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन सॉरी। तो ए और बी के दरमियान आपके पास पी एंड क्यू है। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने क्या किया है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, ए इधर ठहरा रह गया। ठीक है, ए दूसरी साइड पे चला जाएगा इधर, और डी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ए आपके पास कितना आ गया, पी माइनस डी। ठीक है, ये माइनस का ए था, इधर आके प्लस हुआ, डी इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हुआ। ठीक हो गया। उसी तरह से हमने फिर एक और डी निकाला है कि क्या स्टूडेंट, के थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किसके बराबर है, डी के बराबर है जी। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस, ठीक है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू डी के। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहां से भी मैंने क्या किया है स्टूडेंट, के यहाँ पर ये जो माइनस क्यू था ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, माइनस का क्यू है, इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस डी की वैल्यू पुट की है। ठीक है, डी हमारे पास किसके बराबर था, क्यू माइनस पी के। डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, क्यू माइनस पी लिखा है। ठीक है, तो एक क्यू ये लिखा हुआ है, दूसरा ये है, कितने हो जाएंगे, 2q माइनस पी हो गया। ठीक है, आपके पास एक बी की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, और दूसरी स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास a इज इक्वल टू किसके बराबर था, माइनस डी के। अब यहाँ पर इस d की जगह पर हमने क्या लिखा है, q माइनस पी। देख लो स्टूडेंट, माइनस इनटू क्यू माइनस पी, माइनस अंदर ज़र्ब होगा, ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस पी। एक पी ये है, एक ये है, कितने हो जाएंगे, 2p। a इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। अब आपके पास ये दूसरी a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, यानी कि पहली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है कि वो हमारे पास किसके बराबर से स्टूडेंट, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के। ए की जगह पर हमने क्या लिखा है, 2p माइनस क्यू, और बी की जगह पे हमने क्या लिखा है, 2q माइनस पी। तो लास्ट में लिख दें कि हैंस हमने ये क्या कर दिया है, वही प्रूव। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जी।